हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर यूहन्ना इस्तबागी कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगरचे उसके नाम से मालूम होता है कि वो लोगों को बपतिस्मा देता था, जो कि वो वाकई ही करता था, लेकिन इस जमीन पर यूहन्ना की जिंदगी सिर्फ लोगों को बपतिस्मा देने से कहीं बढ़कर थी। यूहन्ना की जवानी की जिंदगी यसु मसीह के लिए बहुत ज्यादा अकीदत और उसकी ज़ात और बादशाही के साथ बहुत हलीमी की अकास है। जब वो उन सब लोगों के लिए आने वाले मसीहा का ऐलान कर रहा था जिन्हें मसीहा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यूहन्ना की आवाज़ बियाबान में अकेली आवाज़ थी। वो जदीद दौर के मुबशरीन का पेशरो था, जैसे कि उसने बिला झिझक और बगैर किसी तरह की शर्मिंदगी को महसूस किए मसीह की खुशखबरी को दूसरों के साथ बांटा था। वो ईमान से भरपूर शख्स था और हम में से उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही उम्दा नमूना था जो दूसरों के साथ अपने ईमान को बांटना चाहते हैं। अक्सर ईमानदारों और गैर ईमानदारों ने यूहन्ना इस्तबागी के बारे में सुना हुआ है। वो बाइबल में सबसे अहम और मारूफ तरीन शख्सियात में से एक था। अगरचे यूहन्ना को इस्तबागी यानी बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है, दरअसल मलाकी के बाद 400 सालों की खामोशी के इख्तिताम पर वो खुदा की तरफ से भेजा गया पहला नबी था। यूहन्ना के आने के बारे में करीबन 700 साल पहले एक और नबी की तरफ से पेशनगोई कर दी गई थी। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो, हर एक नशीब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए और खुदावन का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। यह हवाला खुदा के हतमी मंसूबे को जाहिर करता है, क्योंकि खुदा ने यूहन्ना को एक खसूसी सफ़ीर के तौर पर मुंतखब किया था ताकि वो अपने आने का ऐलान करे। यूहन्ना की पैदाइश मौजज़ाना थी। वो ऐसे बूढ़े वालदैन से पैदा हुआ जो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं थे। जिब्राइल फरिश्ते ने जकरिया नाम एक लावी काहन को बताया कि उसका एक बेटा होगा। एक ऐसी खबर जिसे जकरिया ने करीबन ज़ईफ़ अल इत्कादी के साथ वसूल किया। जिब्राइल ने उससे यूहन्ना के बारे में कहा कि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा और अपनी माँ के बतन ही से रूल कुद्दस से भर जाएगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावन के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। खुदावन की तरफ से दिए गए कलाम के मुताबिक अलिशबा ने यूहन्ना को जन्म दिया। उसके खतने की तकरीब में जकरिया ने अपने बेटे के बारे में कहा कि ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। यूहन्ना खुदावन यसु मसीह का रिश्तेदार था, क्योंकि उनकी माओं का बाहमी तौर पर रिश्ता था। जिस वक्त जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को खुदावन यसु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दी, तो उसने उसे यूहन्ना के बारे में भी बताया। जब मरियम हामला हुई और अपनी रिश्तेदार अलिशबा को मिलने के लिए गई, तो यूहन्ना ने मुकद्दसा मरियम की आवाज़ सुनकर अपनी माँ के पेट में ही खुशी का इजहार किया था। अपनी बलूगत के बाद यूहन्ना ने यहूदिया के पहाड़ी इलाके में यरूशलेम और बहीरा मुर्दार के दरमियान एक सख्त जिंदगी गुजारी थी। उसने ऊंट के बालों से बना हुआ कुर्ता पहना। उसकी कमर में चमड़े का पटका था, जो कि एक नबी का मखसूस लिबास था। उसकी गज़ा भी बहुत ही ज़्यादा सादा थी। वो टिड्डियाँ और जंगली शहद खाया करता था। यूहन्ना ने अपने सामने मौजूद खुदा की बादशाही के काम पर अपनी सारी तवज्जो को मरकूज किए रखा और उसने एक बहुत ही सादा जिंदगी गुजारी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जैसा कि मत्ती 3 बाब उसकी 5 से 6 आयात बयान करती हैं। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया।
यूहन्ना से बपतिस्मा लेने का मतलब अपने गुनाहों का इकरार करना और उनसे तौबा करना था, जो कि हकीकत में आने वाले मसीहा की राह तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका था। यूहन्ना के दौर में भी खुद रास्ती के शिकार लोग पानी से बाहर ही रहे, क्योंकि वो ख्याल करते थे कि वो गुनहगार नहीं थे। खुद रास्ती के शिकार लोगों के लिए यूहन्ना ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें सांप के बच्चे करार दिया। उसने उन्हें खबरदार भी किया कि वो नजात के लिए अपने यहूदी नसबनामे पर भरोसा ना करें, बल्कि तौबा करें और तौबा के मुवाफिक फल लाएं। उस दौर के लोग सजा के खौफ से मजहबी और सियासी कायदीन से इस तरह की बातचीत नहीं करते थे, लेकिन यूहन्ना के ईमान ने उसे अपने मुखालफों के सामने बहुत बेखौफ कर दिया था। यूहन्ना इस्तबागी के बारे में आम राय ये थी कि वो खुदा का एक नबी था, और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी ख्याल किया था कि वो मसीह था। लेकिन उसका खुद को इस तरह से जाहिर करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस हवाले से उसके तसव्वुरात बहुत ही वाज़िया थे कि उसे किस लिए बुलाया गया था। यूहन्ना 3 बाब उसकी 28 आयत में यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, मगर उसके आगे भेजा गया हूं। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया कि जो उन्होंने देखा और सुना था वो उस मौजज़े का महज आगाज था जो यीशु मसीह की सूरत में आने वाला था। यूहन्ना को खुदा की तरफ से सिर्फ सच्चाई का ऐलान करने के लिए एक रसूल के तौर पर भेजा गया था। उसका पैगाम सादा और बराह रास्त था। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। वो जानता था कि एक बार जब खुदावंद यीशु मसीह मंजर आम पर आ जाएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा। उसने बड़ी खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गवाही दी और कहा कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। गालबन इससे बड़ी हलीमी की और कोई मिसाल हमें नहीं मिलती जो हम यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात में देखते हैं। खुदावंद यीशु गलील से यरदन के दरिया पर आया ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले। यूहन्ना ने बिल्कुल बजा तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया कि गुनाह से मुबर्रा खुदा के बेटे को बपतिस्मा लेने की कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं थी, और यह भी कि वो बजाते खुद नजात दहिंदा को बपतिस्मा देने के लायक नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की तशवीश का अंदाजा लगाते हुए उसे बपतिस्मा देने की दरखास्त की और कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इस तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यानी वो अपने आप को उन गुनहगारों के साथ जोड़ रहा था जिनके लिए वो बिलाकर अपनी जान कुर्बान करेगा, और यूं उन्हें मुकम्मल रास्तबाजी अता करेगा। आजिज़ी के साथ यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह की बात मानी और उसको बपतिस्मा देने के लिए रजामंदी जाहिर की। जब खुदावंद यीशु मसीह पानी से बाहर आया तो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाद में हेरोदीस ने यूहन्ना इस्तबागी को कैद में डाल दिया। हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी को ले लिया था। यूहन्ना ने जुरतमंदी का मुजाहिरा करते हुए उसके इस अमल के खिलाफ बात की, जो कि हेरोदिस की नई बीवी हेरोदियास को बहुत ज्यादा नागवार गुजरी थी। जब यूहन्ना कैद खाना में था तो उस वक्त उसने यस्सु के बारे में वो सभी बातें सुनी जो हो रही थीं। यूहन्ना के लिए ये शक की घड़ियां थीं। उसने अपने शागिर्दों में से कुछ को यस्सु के पास ये जानने के लिए भेजा कि आया वही मसीहा है या नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके शागिर्दों से कहा कि उन्होंने जो कुछ देखा और सुना है वो यूहन्ना को जाकर बताएं, और ये भी कि उसके बारे में की गई पेशनगोइयां पूरी हो रही थीं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की तरफ से इस शक की वजह से नाराजगी का इजहार नहीं किया था, बल्कि उसने यूहन्ना को भी इस बात का सबूत मुहैया किया था कि वही मुअद्दा मसीह और निजात दहिंदा था। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना इस्तबागी की खिदमत के साथ साथ उसकी जिंदगी भी हेरोदिस बादशाह के हाथों अचानक खत्म हो गई थी। नकाबले बयान इंतकामी अमल में हेरोदियास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर यूहन्ना को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। हेरोदियास की बेटी ने एक खास महफिल में
हेरोदीस और उसके उमरा के सामने रक्स किया, जिसकी वजह से हेरोदीस इस कदर खुश हुआ कि उसने कहा कि जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उस लड़की ने कोई जवाब देने से पहले अपनी मां से मशवरा किया और उसकी मां ने उसे यूहन्ना इस्तबागी का सर मांगने के लिए कह दिया। हेरोदीस ऐसा करने से खौफजदा था, क्योंकि हेरोदीस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और वो एक नबी को कत्ल करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने रक्स करने वाली उस लड़की से वादा कर लिया था कि जो कुछ वो मांगेगी उसे मिलेगा। यूहन्ना उस वक्त कैद खाना में था। जलाद को यूहन्ना का सर कलम करने के लिए भेजा गया और फिर ऐसा ही किया गया। ये एक बहुत ही वफादार शख्स की जिंदगी का एक बहुत ही अफसोसनाक और नाखुशगवार अंजाम था। यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी से हम कई एक सबक सीखते हैं। एक सबक यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पर पूरे दिल से ईमान लाना मुमकिन है। यूहन्ना जानता था कि मसीहा आ रहा है। उसने अपने पूरे दिल के साथ इस बात पर यकीन किया और अपनी खिदमत के दिनों में उसकी राह को तैयार करने में गुजारा। लेकिन ऐसी राह तैयार करना आसान नहीं था। रोजाना की बुनियाद पर उसे ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ता जिनके दिल में यूहन्ना जैसा कोई जोशो खरोश नहीं था, और वो उसकी तरफ से बयान करदा बातों पर शक करते थे। फरीसियों की तरफ से सवालात किए जाने पर यूहन्ना ने उन्हें बताया था कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। यूहन्ना मसीह पर ईमान रखता था और उसके अजीम ईमान ने उसे उसकी राह पर साबित कदम रखा। इस बदौलत जब यस्सु आया तो वो कह सकता था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। बतौर ईमानदार हम सभी साबित कदम ईमान रख सकते हैं। अगरचे इस बात को यकीनी तौर पर जानना मुश्किल है कि कैद खाने में बैठे हुए यूहन्ना क्या महसूस कर रहा था, लेकिन यकीनन उसे कई एक शकूक व शुबहात थे। लेकिन यूहन्ना ने सच्चाई की खोज लगाने की कोशिश की और खुदावंद यीशु मसीह को एक पैगाम भेजा। बतौर मसीही हम सब का ईमान आजमाइश का शिकार हो सकता है, और उसके दौरान या तो हम अपने अकीदे में लड़खड़ा जाएंगे या फिर यूहन्ना की तरह मसीह से चिमटे रहेंगे। सच्चाई की तलाश करें और आखिर तक अपने ईमान पर कायम रहें। यूहन्ना की जिंदगी हमारे लिए उस संजीदगी की मिसाल है जिसके लिए हमें मसीही जिंदगी, अपनी बुलाहट और इसमें जो कुछ भी हो उसको देखना है। यूहन्ना ने अपनी जिंदगी दूसरे लोगों को यीशु मसीह की जात से मुतारिफ कराने के लिए गुजारी। उसकी सारी तवज्जो उसी मिशन पर मरकूज थी जो खुदा ने उसके स्पुर्द किया था। यूहन्ना पाक और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करने के अमल से भी वाकिफ था, और खुदा के एक खादम की हैसियत से वो सच बोलने से कभी खौफजदा नहीं था। यहाँ तक कि हेरोदीस और फरीसियों जैसे लोगों के गुनाह आलूद तर्ज जिंदगी पर बात करते हुए भी उसे कोई खौफ नहीं था। यूहन्ना के स्पुर्द एक बहुत ही मुनफरद खिदमत की गई थी। हमें भी दूसरों के साथ मसीह की सच्चाई को बांटने के लिए बुलाया गया है। हम यूहन्ना की तरफ से खुदा पर ईमानदारी और फर्माबरदारी भरे एतमाद की मिसाल की पैरवी कर सकते हैं, और हमारी जिंदगी के जो भी हालात हों उनमें उसकी सच्चाई का ऐलान कर सकते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।